एक सवाल कई बार मुझसे पूछा गया है कि कई बार दोनों तरफ से प्यार होने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल क्यों ऐसा हो गया है कि रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर टूट जाते हैं। हम क्या ऐसा करें कि हमारे रिश्ते कभी टूटे ना, जिंदगी भर के लिए चलें, हमारे रिश्ते लॉन्ग लास्टिक हों। उसके लिए हम क्या ऐसा करें? सबसे पहले बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्यार एक फुल किट पैक है। अब जैसे आपको भूख लगी है, अभी आप कहेंगे मुझे खाना खाना है। अब खाने में भी क्या खाना है? आप सब्जी रोटी खाना चाहेंगे, आप पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे, आप साउथ इंडियन खाना चाहेंगे। फूड की भी कितनी वैरायटी होती हैं। ये सारी चीज़ें खाना ही तो हैं। अभी आप बोलते हैं आप किसी से प्रेम करते हैं और कोई आपसे प्रेम करता है, पर प्रेम में भी आप क्या करते हैं? क्या आपके प्रेम में अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपके प्रेम में एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस है? क्या आप प्रेम में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं? क्या आप प्रेम में एक दूसरे की केयर करते हैं? क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? ये सारी चीज़ें मिलकर प्रेम बनता है और ये सारी बातें हर रिश्ते का आधार होती हैं, बुनियाद होती हैं। सिर्फ ये बोल देना काफ़ी नहीं होता कि आप किसी से कितना प्रेम करते हैं या वो आपसे कितना प्रेम करता है। आजकल तो ये शब्द बहुत सस्ते हो गए हैं। ये आई लव यू और ये आई मिस यू कोई भी किसी को चिपका देता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द लोगों ने सबसे बदसूरत शब्द बना दिए हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाले शब्द लोगों ने इनकी वैल्यू ही मिटा दी है। कोई भी किसी को बोलता है बिना उन शब्दों को महसूस किए हुए, बिना इन शब्दों की गहराई समझे हुए। तो ये बोल देना आप किसी से कितना प्रेम करते हैं और वो आपसे कितना प्रेम करता है, इससे रिश्ता कभी नहीं चल सकता है। और प्यार एक फुल किट पैक है जिसमें सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें साफ करता हूँ जिससे आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा फूटेगा। और जिसे आप प्यार करते हैं उसका साथ आपसे कभी छूटेगा नहीं। सबसे पहली बात, जो चीज़ आपको छोड़नी है, आप उस काम को दोबारा कभी ना करें जिससे उस इंसान को तकलीफ होती हो जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आपकी कोई बात उसे तकलीफ देती है और आप फिर भी करते रहते हैं और आप उसकी बात नहीं मानते, आपको उसकी बातें मानना बंधन लगती हैं, तो आप उस इंसान से प्यार करते ही नहीं हैं। क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसकी खुशी के लिए तो हम अपनी पर्सनैलिटी ही बदल देते हैं। अपने सर से लेकर पैरों तक सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं तो आप उस चीज़ को लगातार कभी ना करें जो उसे तकलीफ देती हो। अगर आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे तो इससे आपके रिश्ते की उम्र बहुत बढ़ जाएगी। पर आजकल न कोई झुकने को तैयार नहीं होता, बदलने को कोई तैयार नहीं होता कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों बदलूं। ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करती या नहीं करता। देखो, एक बात कहूं, प्यार में ऐसे व्यापार नहीं चलता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो यही तो तरीका है प्यार दिखाने का कि आपके लिए उसकी खुशी कितनी मायने रखती है। तो आप वो काम लगातार कभी ना करें जिससे उसको तकलीफ होती हो, जिसे आप प्यार करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो झूठ बोलना हो या फिर चीट करना हो, चाहे आपका किसी और इंसान से बहुत ज़्यादा बात करना हो। अगर उसे वो बात अखर रही है, अटक रही है,
तो पहले आप उस इंसान को प्रायोरिटी दें जिसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार के आगे ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ना इस चीज़ को आप बिल्कुल अवॉइड करें जिससे वो हर्ट होता हो, जिससे आप हर्ट होते हो। आप अपने रिश्तों में उन चीज़ों को कभी लगातार ना करना। उसको जितना जल्दी हो आप बदल दें, आप ठीक कर दें। और एक बात, एक लड़के का माइंडसेट अलग होता है और एक लड़की का माइंडसेट अलग होता है। अगर एक रिश्ते में लड़की लड़के को प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, इफ़ सी रेस्पेक्ट यू मोर देन सी लव यू, सी विल नेवर लीव यू। अगर एक लड़की आपको प्यार से ज़्यादा आपकी इज्जत करती हो, प्यार से ज़्यादा आपकी परवाह करती हो, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और अगर वो आपसे आपकी इज्जत से ज़्यादा अगर आपको प्यार करती है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो रिश्ता कब तक चलेगा। अगर एक लड़की बहुत प्यार करती है लेकिन उसकी इज्जत नहीं करती, उसकी कद्र नहीं करती, तो कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक लड़की लड़के की रेस्पेक्ट करे, प्यार से ज़्यादा रेस्पेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि लड़का रेस्पेक्ट ना करे, लड़के को तो लड़की की रेस्पेक्ट करनी ही करनी है। पर मैं एक साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। और दूसरी बात, लड़के का जैसा माइंडसेट है, अगर लड़का एक लड़की को प्यार से ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं है, उनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है। क्योंकि एक लड़की लड़के से जो सबसे ज़्यादा जो चाहती है वो है सपोर्ट, हर तरीके का, उसके करियर के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसके सपनों के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, उसके इमोशंस के लिए और उसकी खुशी के लिए और उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए। जो लड़का एक लड़की को हर तरीके से सपोर्ट करता है, वो एक लड़की के दिल से कभी नहीं जा सकता। हर तरीके के सपोर्ट मतलब हर तरीके का सपोर्ट। उसमें ये नहीं हो सकता कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, उसे बांधना, रोकना, टोकना। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक दूसरे को करेक्ट ना करें, एक दूसरे को इंस्पायर ना करें, एक दूसरे की हेल्प ना करें, एक दूसरे की कमी ना बताएं। वो सब आप करें, लेकिन इन ए सपोर्टिव वे। आप उसकी कमी नहीं निकाल रहे, आप उसे निखार रहे हैं, आप उसे और बेहतर बना रहे हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है एक लड़की लड़के को सपोर्ट ना करे, वो भी सपोर्ट करे। पर मैंने ये बातें साइकोलॉजी के बेस पर कही हैं। जो लड़का एक लड़की को सपोर्ट और उसकी केयर करता है, वो अपने रिश्ते की उम्र को बहुत लंबा कर देता है। और जो लड़की अपने हस्बैंड की, अपने पार्टनर की दिल से रेस्पेक्ट करती है, वो भी अपने रिश्ते की उम्र को बहुत बड़ा कर देती है। और तीसरी जो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए, पर वो है नहीं किसी में भी, और उसके बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रतिदिन मेडिटेशन करें और ख़ुद को स्पिरिचुअली ग्रो करें। तभी आप में वो तीसरी चीज़ आएगी। और वो तीसरी चीज़ क्या है? ऑटोमेटिक हीलिंग ऑफ योर इमोशंस। आपकी भावनाएं जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आपको एक दूसरे की बातें बहुत ज़्यादा देर तक हर्ट ना करें। एक दूसरे की बातों को आप ज़्यादा देर तक दिल पर लेकर ना बैठें। ऐसा नहीं कि आप में बहस ना हो या किसी बात पर आप आर्ग्यू ना करें, ये सब नॉर्मल है। पर आप इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी बाहर आ जाएं। अगर आप अपनी भावनाओं को जल्दी से जल्दी हील करने की ताकत नहीं रखते हैं, तो आप अपने रिश्ते को खो देंगे। और इसलिए तो आपके रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं जल्दी हील नहीं होती। और इसी वजह से आप कोई सही फैसला ले ही नहीं पाते, सही डिसीजन ले ही नहीं पाते, और आपके रिश्ते टूट जाते हैं इसी के चक्कर में।
अगर आप अपने रिश्तों की उम्र को बहुत लंबा करना चाहते हैं तो माफ़ करना और भूलना सीखें, क्योंकि अगर आप उसे माफ़ नहीं करते तो इसका मतलब आप उससे वैसा प्यार भी नहीं करते। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो प्रेम तो स्वयं क्षमा रूप है, आप उसे माफ़ कर देते हैं। अब आप मेरी ये सारी बातों को हर रिश्ते पर फिट करने की कोशिश मत करना। ये मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जहाँ दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे आपके लिए जरा सी भी भावनाएं नहीं, जरा सा भी प्रेम नहीं, वह ये सब चीज़ नहीं करनी है। पर ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, या जो एक दूसरे के साथ सीरियसली कमिटेड हैं, दिल से जुड़ना चाहते हैं, सारी जिंदगी साथ गुजारना चाहते हैं, तो उन्हें इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आप दोनों का दिल दुखता हो, आप दोनों को तकलीफ पहुंचती हो। तीसरा, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और केयर करें। चौथा, जितना जल्दी हो सके आप अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर आ जाएं, अपने इमोशनल पेन से जल्दी बाहर आ जाएं, क्योंकि वो इमोशनल का पेन ज़्यादा देर तक आपके अंदर रह गया तो आपके रिश्ते को ही खा जाएगा, आपके रिश्ते को ही तोड़ के रख देगा। आपने अगर इन चीज़ों को सही से समझ लिया, सही से संभाल लिया, तो विश्वास रखो मेरे दोस्त, आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे और जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसका साथ कभी भी नहीं छूटेगा आपसे। तो अगर जो भी मैंने बातें बताई हों आपको सब कुछ सही लगी हो तो अपने पार्टनर को ये वीडियो शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उस पर टच करके आल पे टच करना ना भूलें। और अगर ऐसी ही पोस्ट पढ़ना चाहते हैं, ऐसी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो अभी जाइए गूगल पे टाइप कीजिए sanskar.hub.com, नीचे आप लोग देख ही सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को ऐसी ही पोस्ट और ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी। तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।